स्पॉइलर अलर्ट, अगर तुमने ब्रांड न्यू डे मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो को स्किप कर दो क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांड न्यू डे की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के बाद फैंस का रिएक्शन ऐसा था कि भाई इस चीज के लिए मैंने 10 मिनट्स वेट किए क्योंकि फैंस कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे, शायद डूम्सडे का कुछ देखने को मिल जाए या एटलीस्ट ये तो कंफर्म हो जाए कि स्पाइडरमैन डूम्सडे में दिखने वाला है कि नहीं। लेकिन भाई यकीन मानो, तुम ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन को जितना हल्के में ले रहे हो वो उतना है नहीं। इस पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर एक बहुत बड़ी डिटेल छुपी है जिसे 99% लोगों ने मिस कर दिया होगा। आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले स्पॉयलर्स के साथ बात करते हैं कि मूवी कैसी है। नो वे होम के कंपैरिजन से बताऊं तो ब्रांड न्यू डे वैसी बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें नो वे होम की तरह कोई ग्रैंड मल्टीवर्सल इवेंट्स नहीं दिखाए गए हैं। एक स्ट्रीट लेवल स्टोरी दिखाई गई है और ऐसा हो भी क्यों ना, अपना मकड़ा एक स्ट्रीट लेवल हीरो जो है, इस मूवी में स्टोरी से ज्यादा इमोशंस और कैरेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है। पीटर के इमोशंस, पावर्स का म्यूटेट होना, एमजे को किसी और के साथ देखना, फ्रैंक का कैरेक्टर आर्क, जीन की टेलीपैथी, पीटर एंड नेड की बॉन्डिंग, एमजे और पीटर का रीयूनियन और भी बहुत कुछ ये मूवी एक साथ दिखाने की कोशिश करती है। और सिर्फ कोशिश ही नहीं करती बल्कि काफी अच्छे से दिखाती भी है। मूवी में एक सीन आता है जहां पीटर और एमजे एक बिल्डिंग पर होते हैं एंड वहां जो उनके बीच कॉन्वर्सेशन होती है मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब पीटर को पता चलता है कि एमजे खतरे में है तो वो उसको बचाने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ रहा होता है और इसी बीच एमजे पीटर से कहती है वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है, क्या हमारा कोई रिश्ता है। पीटर उससे ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाता, वो एमजे को सब बता देता है। एमजे उसको किस भी करती है लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एमजे नहीं थी, वो जीन थी जो एमजे के माइंड में थी और तभी जीन एमजे को बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है और हमें वही आइकॉनिक सीन फिर से देखने को मिलता है। अगर तुमने नोटिस नहीं किया तो मैं बता दूं, इस सीन को 2 बार रिक्रिएट किया जा चुका है, एक बार नो वे होम में और दूसरी बार यहाँ। और मैं हल्क को कैसे भूल सकता हूँ, जब पीटर हल्क से फाइट कर रहा था तो मुझे एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि अभी पीटर की आंखें ब्लैक होंगी और वो तुरंत हल्क को पेल देगा क्योंकि भाई सालों से ऐसा चलता आ रहा है कि अगर किसी कैरेक्टर को ज्यादा पावरफुल दिखाना होता है तो हल्क को उससे पिटवा देते हैं। लेकिन इस बार मार्वल वालों ने हल्क की इज्जत बचा ली और सिर्फ इज्जत ही नहीं बचाई बल्कि ऑरा भी प्लस करवा दिया हल्कू का। हाँ, वो बात अलग है कि हल्क का ऑरा प्लस करवाने के चक्कर में बेचारा ब्रूस बैनर फालतू में ही पेला गया। और भाई कुछ लोग इंस्टा और यूट्यूब पर आके बोल रहे थे कि ये मूवी देख लो, वो सीरीज देख लो, वरना तुम्हें घंटा स्टोरी समझ नहीं आएगी। अब कहाँ गए वो रोड भाई, क्योंकि जितनी भी मूवीज एंड सीरीज के बारे में बताया था उन्होंने, द डिफेंडर्स, पनिशर, डेयरडेविल, उनमें से एक भी चीज तुम्हें देखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि द हैंड के बारे में भी जानना उतना जरूरी नहीं था जितना इंटरनेट पे बताया जा रहा था, क्योंकि द हैंड अब वो पुरानी वाली द हैंड नहीं रही, वो डीओडीसी के पर्सनल सिक्योरिटी वाले बन गए हैं। और भाई अपने मकड़े ने जो पेला है द हैंड के निंजास को, मजा ही आ गया भैंचोद। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी में जीन ग्रे को दिखाया गया है जिसे मार्वल वाले आगे चल के बहुत खतरनाक कैरेक्टर बनाने वाले हैं म्यूटेंट सागा के लिए। और मूवी का एंड आते आते उसकी पावर्स इतनी ज्यादा पीक लेवल पर चली जाती हैं कि अब वो स्पाइडरमैन के दिमाग में भी घुस सकती हैं, अपने दिमाग से चीजों को कंट्रोल कर सकती हैं और एक टाइम पे मल्टीपल लोगों के दिमाग को अपने काबू में कर सकती है। लेकिन फिर एक सीन आता है जहां फ्रैंक जीन को मारने की कोशिश करता है पर तभी पीटर उसे बचा लेता है खुद गोली खाकर। और भाई लिटरली मेरी फटके हाथ में आ गई थी कि कहीं स्पाइडरमैन मर तो नहीं जाएगा। और भाई उस एक सीन ने मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ा दी थी कि मेरे दिमाग में बस वही सब थ्योरीज एंड रूमर्स चलने लगे जिनके हिसाब से ब्रांड न्यू डे के एंड में अपना पीटर मारा जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फ्रैंक उसे उठाता है, हॉस्पिटल ले जाता है और वो उसके साथ तब तक रहता है जब तक पीटर को होश नहीं आ जाता। पीटर की आंखें खुलती हैं, वो खुद को हॉस्पिटल में होता है, फ्रैंक उसके पास बैठे बैठे सो रहा होता है और घर्राटे ले रहा होता है। एंड भाई ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल था क्योंकि फ्रैंक की आंखों में आंसू थे। इस बंदे के साथ पास्ट में इतना कुछ हुआ था कि इसके अंदर से इमोशंस बिल्कुल खत्म हो गए थे, लेकिन पीटर ने फ्रैंक को रुला दिया, फ्रैंक कैसल को। ये सीन मूवी के सबसे अनएक्सपेक्टेड सीन्स में से एक था। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक भीड़ को संभालने के लिए पीटर का मास्क पहन लेता है और ऊपर से ही लोगों को हाथ दिखाता है कि देखो तुम्हारा स्पाइडरमैन अब ठीक हो चुका है। और इसका फायदा उठाते हुए पीटर वहां से निकल जाता है। अब पनिशर को यह बात पता चल चुकी है कि हर बार गोली चलाने से काम नहीं बनता, कभी कभी दिमाग से भी सोचना पड़ता है। नेड और एमजे को भी पता चल चुका है स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी, क्योंकि एमजे जब फ्रैंक के घर में थी तो उसने वो लेटर पढ़ लिया था जो पीटर ने नो वे होम में लिखा था। वो पढ़ तो लेती है, जान जाती है कि स्पाइडरमैन कौन है और पहले उनका क्या रिश्ता था, लेकिन वो पीटर से कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, वो लड़की करती थी जिसके लिए तुमने ये लेटर लिखा था। मतलब एमजे ये कहना चाहती थी कि अब वो पुरानी वाली एमजे नहीं है क्योंकि उसको पीटर पार्कर के बारे में कुछ नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता कि वो पहले क्या थे। और यहाँ एक बात तो नोटिस करने वाली है, स्ट्रेंज का स्पेल काफी ज्यादा पावरफुल था क्योंकि अगर उसका स्पेल थोड़ा भी वीक होता तो एमजे के दिमाग में कहीं ना कहीं पीटर जरूर होता और जब वो लेटर पढ़ती तो उसको वो सारी चीजें याद आ जाती जो पास्ट में उसके साथ हुई हैं। एमजे नेड के सामने गलती से रिवील कर देती है कि स्पाइडरमैन का असली नाम पीटर है, जिसके बाद एंड में हम देखते हैं कि पीटर नेड को एक शॉप के अंदर देखता
दिखता है वो उसके पास जाता है और उसको बताता है कि मेरा नाम पीटर पाकर है, जिसके बाद वो दोनों अपना वो फेमस हैंडशेक करते हैं। वेल, इस मूवी का कोर प्लॉट यही था कि पीटर खुद को जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर रहा है और अपने पास्ट से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। एट द एंड वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो पीटर पाकर भी है और स्पाइडरमैन। जीन ग्रे भी खुद को एक्सेप्ट कर लेती है, अपनी टेलीपैथी पार्ट्स को और भी ज्यादा एनहांस कर लेती है, क्योंकि मूवी के एंड में वो जीन को ये फील करवा देता है कि रिवेंज लेने से लाइफ में कुछ फायदा नहीं है। और इस मूवी में एक डिवाइस को भी दिखाया गया है जो पावर्स को सप्रेस कर देता है। बेसिकली ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से कोई भी पावर्स हावी नहीं हो पाती है। मतलब पावर्स कंट्रोल में रखने के लिए पीटर ने डिवाइस बनाया था बैनर के डिवाइस को देखकर। वेल, अब बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि नेड ने जो स्पाइडी ट्रैकर बनाया था वो पीटर पाकर को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। मतलब स्पाइडरमैन अर्थ पर नहीं बल्कि स्पेस में है, क्योंकि ट्रैकर जूम होता है स्पेस में किसी लोकेशन पर और बीच में ग्लिच भी करता है। अब नॉर्मली लोगों को इस सीन देखकर ऐसा लगा होगा कि स्पाइडरमैन अर्थ पर नहीं बल्कि स्पेस में है, लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज गलती से किसी दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है तो उसके साथ ऐसा ग्लिच होने लगता है। मतलब इससे ये बात कंफर्म हो जाता है कि स्पाइडरमैन ना ही अर्थ पर है ना ही स्पेस में, वो किसी और यूनिवर्स में है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि वो किस यूनिवर्स में है, फैंटास्टिक फोर या फिर एक्समैन के यूनिवर्स में, या ये भी हो सकता है कि वो स्पेस में ही हो थॉर के साथ। याद है डूम्सडे के ट्रेलर के इस सीन में जब स्टीव थॉर के हथौड़े को पकड़ता है, तब हम यहाँ पीछे किसी को नोटिस कर सकते हैं जो शायद स्पाइडरमैन हो सकता है। अब देखो, बनाने के लिए तो बहुत सी थ्योरीज बनाई जा सकती हैं, पर इनमें से कौन सच होगा ये तो मार्वल जाने। एक और चीज जो मेरे दिमाग में आई कि डॉक्टर डूम का चेहरा टोनी से मिलता है, तो ऐसा हो सकता है डूम टोनी बनकर पीटर को मैनिपुलेट करे। अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि स्पाइडरमैन डूम्सडे में हो गया नहीं ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद एक टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, स्पाइडरमैन विल रिटर्न्स, बट उसके आगे ये नहीं लिखा था कि इन डूम्सडे। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि स्पाइडरमैन डूम्सडे में नहीं होने वाला, या फिर मार्वल जानबूझकर हमसे छुपाना चाहता है पीटर पाकर को? शायद उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल होने वाला हो डूम्सडे में। स्पाइडरमैन डूम्सडे में दिखे या ना दिखे, पर मैं 100% श्योर हूं कि स्पाइडरमैन सीक्रेट वॉर्स में जरूर दिखेगा और उसका एक इंपॉर्टेंट रोल भी होगा, क्योंकि कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडरमैन का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बैटल वर्ल्ड के अंदर वो वेनम के साथ बॉन्ड बना चुका था, और भाई अगर ये चीज सीक्रेट वॉर्स के अंदर देखने को मिल गई ना, तो भाई मजा ही आ जाएगा। तो बस यार, यही था स्पाइडरमैन की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने, क्योंकि एडिटिंग करते करते मैं ये भूल गया था कि कल मेरा मैथ्स का टेस्ट है और मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं।